जी सर, एक सवाल पूछा था ब्रेक से पहले सबसे। आवाज आ रही है सबको सही? जी आवाज आ रही है सबको सही? तो एक क्वेश्चन पूछा था ब्रेक से पहले सबसे, जो आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि व्हाई दिस लैंग्वेज इज रेगुलर। चलिए मैं टाइम ज़ाया नहीं कर रहा क्योंकि आप लोग तो बता नहीं रहे। ये लैंग्वेज रेगुलर इसलिए है कि कॉन्सेप्ट को समझिएगा। कि मैंने इस लैंग्वेज में, ठीक है बेटा, मैंने इस लैंग्वेज में कहीं पर भी स्ट्रिंग के अंदर आपको ये नहीं बताया कि ये स्ट्रिंग जो है वो कहाँ से डब्ल्यू खत्म हो रहा है, कहाँ से डब्ल्यू आर शुरू हो रहा है या कुछ। तो अगर मैं फाइनाइट ऑटोमेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो इस लेंथ को चूंकि उन्होंने फिक्स नहीं किया हुआ, क्योंकि इस लाइन को उन्होंने फिक्स नहीं किया हुआ एक्स की, तो मैं अपनी आसानी के लिए ये काम कर सकता हूं कि इसको डब्ल्यू आर सपोज कर लूं, सॉरी इसको डब्ल्यू सपोज कर लूं, इसको डब्ल्यू आर सपोज कर लूं और इस पूरे को एक्स सपोज कर लूं। सिर्फ ये बात बताइए, क्या इतनी बात अकॉर्डिंग टू द गिवन सिनेरियो मेरे लिए पॉसिबल है या नहीं है? क्या मुझे ये बताया कि डब्ल्यू की लेंथ कितनी है, एक्स की लेंथ कितनी है? तो जब मुझे नहीं बताया तो मैं अपनी आसानी के लिए क्या कर रहा हूं, मैं अपनी आसानी के लिए अपने एक्स को इतना ज्यादा एक्सपेंड कर रहा हूं, इतना एक्सपेंड कर रहा हूं कि डब्ल्यू का सारा पार्ट ईटअप कर जाए और डब्ल्यू आर का भी सारा पार्ट ईटअप कर जाए, सिर्फ और सिर्फ, बल्कि इसको भी ईटअप कर जाए, इसको भी ईटअप कर जाए। सही है। और डब्ल्यू को मैं ले लूं एप्सिलॉन और डब्ल्यू आर को भी मैं ले लूं एप्सिलॉन, तो क्या मेरे लिए कोई रिस्ट्रिक्शन है ऐसी कि मैं ये काम नहीं कर सकता अकॉर्डिंग टू द गिवन सिनेरियो? मैं आपसे कोई दूसरी बात नहीं कर रहा, मैं आपसे सिर्फ ये बात कर रहा हूं क्या मेरे लिए रिस्ट्रिक्शन है, तो मैं इस ऑटोमेटा को ऐसे डिजाइन कर सकता हूं। और चूंकि मैं इसको डिजाइन कर सकता हूं तो मैं कह रहा हूं ये लैंग्वेज क्या है, रेगुलर है। अब जो एक्सेप्ट होता हो, जो एक्सेप्ट नहीं होता वो ना हो, क्योंकि मैंने कंडीशंस में फॉलो करते हुए ये डिजाइन कर दिया, तो इसमें हर स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगा, इसमें हर स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगा, चाहे आप कोई भी स्ट्रिंग दें। क्योंकि आपने एक्स की लेंथ डिफाइन नहीं की तो आप इस लॉजिक से बना सकते हैं कि डब्ल्यू आपका एप्सिलॉन होगा, डब्ल्यू आर भी एप्सिलॉन होगा और पूरा स्ट्रिंग जो है एक्स में आ जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बिल्कुल सही है, ठीक है। कि चूंकि हमें लेंथ पे कोई पाबंदी नहीं है, अगर लेंथ पे 5 की पाबंदी होती तो प्रॉब्लम थी, 6 की होती तो प्रॉब्लम थी, कोई भी फिक्स पाबंदी होती सेंटर वाले पे तो प्रॉब्लम होती। तो इसलिए ये लैंग्वेज क्या है, रेगुलर है। तो आई बिलीव कि ये बात समझ में आ गई होगी। इज इट क्लियर? आगे बढ़े क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास। बेटा बात यही है कि चूंकि आपने डब्ल्यू और एक्स की लेंथ नहीं बताई तो फिर मैं कैसे भी डिजाइन करूं? सवाल ये है। हमें जब आप ये बताए नहीं रहे कि डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू आर क्या है और एक्स क्या है, तो हम जैसे भी डिजाइन कर लें, हमें भी किसी ने रोका थोड़ी है। जब क्वेश्चन इस तरह का है तो आंसर भी इस तरह का हो सकता है। सवाल ये है। अच्छा जी मुझे बताइए, इतना चेंजेस कर रहा हूं मैं, ये चेंजेस कर रहा हूं कि डब्ल्यू जो है वो कम से कम एक होना चाहिए, कम से कम एक होना चाहिए। तो बताएं क्या ये अब रेगुलर है या नहीं है? क्या ये अब रेगुलर है या नहीं है? डब्ल्यू की लेंथ कम से कम एक होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जितनी भी हो।
क्या ये रेगुलर है या ये नॉन रेगुलर है? आंसर थोड़ा स्पीड से चाहिए मुझे। ये अभी भी रेगुलर है क्योंकि मैं एक्स को इतना स्पीड इतना श्रिंक कर दूंगा। ये डब्ल्यू होना चाहिए और ये डब्ल्यू आर। तो बस सिंपल मुझे क्या चेक करना पड़ेगा? सिंपल मुझे चेक करना पड़ेगा स्टार्टिंग में और एंडिंग में सेम चीज आ रही है या नहीं आ रही। अगर स्टार्टिंग में ए है तो एंडिंग में भी ए आ जाए तो खत्म हो गई बात। बिल्कुल ऐसे ही करो। और अगर शुरू में बी है तो आखिर में भी बी आना चाहिए। तो ये दोनों जो है ये रेगुलर है। ये तीनों सवाल आप अपने पास उतार लिए। कौन कौन से? ये तीनों क्वेश्चन उतार लिए। डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू आर, एक्स की लेंथ 5 है एंड डब्ल्यू बिलोंग्स टू ए कॉमा बी क्लोजर। और ये भी उतार लें डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू आर एक्स कॉमा डब्ल्यू बिलोंग्स टू ए कॉमा बी क्लोजर। ये तीनों सवाल उतार लें अपने पास। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से और अब हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो ये 3 सवाल जरा उतार लीजिए, मैं बताता हूं क्या करना है। ले लिया स्क्रीनशॉट? जल्दी से ले लीजिए। अब जो हमारा एल्गोरिथम है उसका नाम है पंपिंग लेमा। वो भी मैं बोर्ड पे ही करवा रहा हूं। उसके ना कुछ स्टेप्स हैं। तो पहले आपने फोकस करना है मेरी बात पे। जब आपको तमाम स्टेप समझ में आ जाएंगे तो फिर आपको एल्गोरिथम भी समझ में आ जाएगा। तो पंपिंग लेमा क्या है? बेसिकली पंपिंग लेमा एक एल्गोरिथम है जो कि, बल्कि मैं आपको सिर्फ स्लाइड में एक चीज दिखा दूं फिर जो है मैं आपको अपने बोर्ड पे लेके जाऊंगा। आसान एल्गोरिथम है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। ये एक एल्गोरिथम है, जरा इसको पढ़ लें इसकी डिस्क्रिप्शन और मुझे बताएं कि डिस्क्रिप्शन पढ़ के कितना समझ में आ रहा है आपके। ये डिस्क्रिप्शन पढ़िए और जरा मुझे बताइए कि आप कितना इस बात को पिक कर रहे हैं कि जो बोल्ड होने के बाद चीज लिखी है कि देयर इज अ वेल एस्टैब्लिश्ड थ्योरम टू आइडेंटिफाई इफ अ लैंग्वेज इज अ रेगुलर और नॉट बेस्ड ऑन द पिगन-होल प्रिंसिपल कॉल्ड एज पंपिंग लेमा। ठीक है, अब बट पंपिंग लेमा इज अ नेगेटिविटी टेस्ट। नेगेटिविटी टेस्ट क्या होता है कि इफ अ लैंग्वेज डजंट सेटिस्फाई पंपिंग लेमा then we can definitely say that it is not regular, but it satisfies, then the language may or may not be regular। जी क्या समझे? बिल्कुल, नेगेटिविटी टेस्ट का मतलब ये होता है कि अगर ये टेस्ट पास कर लिया तो कंफर्म है कि नेगेटिव है। लेकिन अगर टेस्ट पास नहीं, सॉरी उल्टा बोल गया मैं, अगर ये टेस्ट पास नहीं किया तो कंफर्म है कि नॉन रेगुलर है। लेकिन अगर पास कर लिया तो इट मे और मे नॉट बी नॉन रेगुलर। मतलब क्या है कि अगर हमने ये काम कर लिया, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि एक लैंग्वेज है, दो चीजें हो सकती हैं, या तो वो लैंग्वेज टेस्ट को पास करे या फेल करे। ठीक है ना? तो अगर पास करे तो क्या होगा और फेल करे तो क्या होगा, ये बता रहे हैं आपको। ठीक है, अगर फेल कर दे तो कंफर्म है कि नॉन रेगुलर है। ठीक है, क्लियर? अगर टेस्ट फेल कर दिया तो कंफर्म है नॉन रेगुलर है। लेकिन अगर टेस्ट पास कर लिया तो अगेन देयर इज अ क्वेश्चन मार्क, कि हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। तो नेगेटिविटी टेस्ट है। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई है बात? आगे बढ़े। ये पॉइंट समझ में आ गया सबकी कि नेगेटिविटी टेस्ट का मतलब क्या होता है कि अगर कोई टेस्ट फेल हो जाए तो नेगेटिव पे ढूंढे, पॉजिटिव पे पता नहीं। पॉजिटिव पे अभी भी कंफ्यूजन है, लेकिन नेगेटिव पे ये चीज नेगेटिव है तो फेल है, मतलब फेल है तो नेगेटिव है वो चीज, इसका मतलब नहीं है।
एक लैंग्वेज में इसको दूंगा टेस्ट को, उस लैंग्वेज को मैं इस टेस्ट पे इनपुट देने के बाद अगर वो लैंग्वेज इस टेस्ट से फेल हो जाती है तो मैं कह दूंगा लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज क्या है, नॉन रेगुलर। अगर वो टेस्ट को पास कर लेती है तो हम कहेंगे कि हो सकता है कि रेगुलर हो सकता है नॉन रेगुलर हो, क्योंकि अभी आप जब एल्गोरिथम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं जहां पर आपने डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाने होते हैं। जब आप कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो कॉम्बिनेशन की चॉइस से बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है। तो अगर ऐसी चॉइस बन गई जिससे टेस्ट फेल हो रहा है तो कंफर्म है फेल है, लेकिन हो सकता है कि आपने ऐसी चॉइस की हो कि टेस्ट पास हो जाए। तो इसीलिए हम ये बात कर रहे हैं कि हम अभी देख लेते हैं इस चीज को, ठीक है। तो मैं आपको इसके स्टेप्स बता रहा हूं और आप इसको सुकून से समझ लें, बड़ा आसान एल्गोरिथम है, इतनी मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये समझ लें कि इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। तो मैं एक एग्जांपल लेके इसके कुछ स्टेप्स समझा रहा हूं डायरेक्ट। सपोज कर लीजिए कि हमारे पास एक लैंग्वेज है, एंडिंग में दे भी है। अच्छा, आज ये खत्म नहीं हो पाएगा, खत्म नहीं हो पाएगा, तो मिड टर्म में जो शामिल है वो पंक्ति नियमा से पहले तक का है कि नॉन रेगुलर लैंग्वेज आप डिस्क्रिप्शन के जरिए भी प्रूव कर सकते हैं। तो शायद ये आज टॉपिक खत्म नहीं हो पाएगा, मतलब इनकम्प्लीट रहेगा, लेकिन मैं फ्लेवर तो आपको दे दूंगा तकरीबन, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत एल्गोरिथम की डेफिनेशन वगैरह आ सकती है, इस तरह से कुछ आ सकता है, ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। पहले तो मुझे बताएं कि हमें देख के पता है कि लैंग्वेज रेगुलर है, ऐसा ही है, हमें देख के पता चल रहा है कि लैंग्वेज रेगुलर है, ऐसा ही है। ऐसा ही है। अब हम इसको प्रूव करेंगे तो इसके कुछ स्टेप्स है। तो सबसे पहले आप स्टेप सुकून से सुनिए। सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको पता ही नहीं है लैंग्वेज क्या है। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने बोला कि सर ये लैंग्वेज जो है वो रेगुलर, सपोज कर लिया आपने कि ये लैंग्वेज क्या है, रेगुलर। सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने सपोज कर लिया कि लैंग्वेज क्या है, रेगुलर, सही है। दूसरा स्टेप ये है कि जब लैंग्वेज रेगुलर है तो इसका फाइनाइट ऑटोमेटा बन सकता है, ऐसा ही है। जब लैंग्वेज रेगुलर है तो इसका फाइनाइट ऑटोमेटा बन सकता है ना। तो हम ये सपोज करेंगे कि लैंग्वेज रेगुलर है, और लैंग्वेज अगर रेगुलर है तो उसका फाइनाइट ऑटोमेटा बन सकता है, और जो फाइनाइट ऑटोमेटा बनेगा उसकी कुछ ना कुछ स्टेट्स होंगी। तो हम एक नंबर सपोज कर लेते हैं कि भाई 7 स्टेट होंगी, सही है। आप 10 भी ले सकते हैं, आप 8 भी ले सकते हैं, लेकिन एक मुनासिब नंबर ले लें, मतलब बहुत बड़ा नंबर ना लें, बहुत छोटा ना लें, इन बिटवीन ले लें। तो सबसे पहले हमने सपोज किया कि लैंग्वेज रेगुलर है, फिर हमने सपोज किया कि चूंकि लैंग्वेज रेगुलर है तो उसका फाइनाइट ऑटोमेटा बन सकता है, और फाइनाइट ऑटोमेटा बनेगा तो उसमें स्टेट्स इतनी होंगी, कितनी, n, वो n नंबर आप सपोज कर लें। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दो स्टेप समझ में आ गए। तीसरा स्टेप ये है कि टेक अ वर्ड फ्रॉम लैंग्वेज ऑफ लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू n। क्या मतलब हुआ कि एक ऐसा स्ट्रिंग ले लें इस लैंग्वेज का जिसकी लेंथ जो हो वो n के बराबर या बड़ी हो। गॉट इट? अब वो 8 लाइन का लें, 10 लाइन का लें, लेकिन ले लें। तो हमने एक स्ट्रिंग ले लिया, ए, 3 3 6 3 9 2 11, ऐसे ही रैंडम लिया मैंने, ठीक है। यहां तक समझ में आ गई सबके?
अब आपने इस स्ट्रिंग को 3 हिस्सों में तोड़ना है, x, y और z। 3 हिस्सों का मतलब है 3 पार्ट कर दे इसके, और वो पार्ट जो आप करेंगे उसके दरमियान में एक लॉजिक होनी चाहिए। वो लॉजिक क्या है कि x और y की लेंथ इतनी होनी चाहिए कि वो 7 से कम हो, मतलब n से कम हो। तो मैं लिख देता हूं x प्लस वाई लेंथ शुड बी लेस देन n, एंड y शुड बी ग्रेटर देन 0। सही है। ये दो चीजें आप नोट कर लें कि आप इसको ब्रेक ऐसे करेंगे, इसका ब्रेकअप ऐसे करेंगे कि x और y की लेंथ जो है वो n से छोटी होनी चाहिए, और y कम से कम एक लेंथ का होना चाहिए, 1 लेंथ का, मतलब y को आप 0 नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? फिर से हमने x की लेंथ ले ली 4, y की ले ली 2 और z की ले ली 5। तो दिस इज योर x, this is your y and this is your z. Is it clear? यहां तक समझ में आ गया? तो मैं इसको मिटा रहा हूं, ये जो नीचे लिखा है x, y, z। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, बेसिकली आपने ये कॉम्बिनेशन बनाने के बाद y की वैल्यू को पंप करना है। y की वैल्यू को पंप करना है। पंप का मतलब क्या होता है? इंक्रीज करना है। जैसे ये लिखा है x, y, z, आपने y की वैल्यू को पंप करना है। पंप करने का मतलब है 2 दफा लिखना है, ठीक है? 2 दफा का मतलब है या 2 दफा y आ जाएगा, तो x यही रहेगा, ये y 1 दफा, ये y 2 दफा, b b a b a। सही है? समझ में आ गई ये बात? समझ में आ गई ये बात? इसी तरीके से y की वैल्यू को 3 दफा कर दें, पंप करें। पंप का मतलब होता है 3 दफा कर दें, इंक्रीज करके 3 दफा लिख दें। अच्छा, मैं इन्हीं कॉम्बिनेशन पे लिख रहा हूं। बेसिकली आपने बस अब डिसीजन लेना है। जब आपने y की वैल्यू को पंप किया तो बताएं y की वैल्यू को पंप करने से जो स्ट्रिंग बना, क्या वो अभी भी ओरिजिनल लैंग्वेज से बिलोंग करता है? जो स्ट्रिंग अभी बना है y की वैल्यू को पंप करने से, क्या वो ओरिजिनल लैंग्वेज से बिलोंग करता है? क्या ये स्ट्रिंग अभी भी ओरिजिनल लैंग्वेज से बिलोंग करता है? ओरिजिनल लैंग्वेज क्या थी? एंडिंग में दे दी है, तो क्या ये स्ट्रिंग एंडिंग में दे दी है? क्या ये स्ट्रिंग एंडिंग में दे दी है? तो इसका मतलब है ये लैंग्वेज ने ये टेस्ट पास कर लिया है, ठीक है? इस लैंग्वेज ने ये टेस्ट पास कर लिया है। इज इट क्लियर? कोई और कॉम्बिनेशन बना के देख लें एक्स वाई जेड के, कोई और लेंथ सपोज कर लें, कोई और कॉम्बिनेशन बना लें, 6 लेंथ कर लें, तो एक्स और वाई की कॉम्बिनेशन अलग कर लें, ठीक है? एक्स की वैल्यू को इस तरह से कर लें, वाई की वैल्यू को इस तरह से कर लें, जेड की। तो ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं। इस लैंग्वेज में आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन खुद बनाइएगा और वेरीफाई कीजिएगा मैं दूसरी लैंग्वेज करवा रहा हूँ। नहीं बेटा, कॉम्बिनेशन एक्स वाई जेड है ना, तो पैटर्न को ही रहना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। एक्स वाई जेड उसी कॉम्बिनेशन में होना चाहिए, ठीक है? अब ए एंड बी एन,
सबसे पहले हमने सपोज किया कि लैंग्वेज क्या है, रेगुलर है। फिर हमने सपोज किया कि फाइनाइट ऑटोमेटा मौजूद है। बताएं कितनी कितनी स्टेट सपोज करूं? ये कंपैरिजन का क्वेश्चन है तो थोड़ी ज्यादा स्टेट होनी चाहिए। 9 कर लेते हैं, 9 कर लिए, ठीक है। अब आप एक स्ट्रिंग बताइए जो कि 9 से बड़ा है 9 लाइन में। तो 1 2 3 4 5 6 कर लेते हैं। ऐसा ही है या और बताएंगे तो और बढ़ा लेंगे इसको? अब इसके कॉम्बिनेशन बनाते हैं। एक दफा ना, एक दफा एक्स वाई और जेड, एक्स और वाई ऐसे बनाइए कि वो सिर्फ ए में आ रहे हो। तो एक्स को आप 2 दफा ले लें, वाई को आप 3 दफा ले लें और जेड को आप ले लें बाकी। तो ये 12 थे ना, तो ये बच गया 7। मतलब एक्स और वाई मिला के भी सिर्फ ए वाले पोर्शन में आ रहे हैं। क्या ये बात सही है? तो ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। ऐसा ही है। अब अगर मैं इसको कम करूं एक्स वाई वाई जेड, तो एक्स क्या था ए, वाई क्या था ए और फिर जेड क्या था ए बी 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 बी। तो बताइए क्या ये ओरिजिनल लैंग्वेज से बिलोंग करता है? लेस देन 9 ही है ना, मतलब मैं सही कर रहा हूं ना? इसका मतलब ये टेस्ट फेल कर दिया इसने। हम इसके और कॉम्बिनेशन बनाते हैं। हमने अभी एक लॉजिक लगाई कि एक्स और वाई का सम सिर्फ ए के अंदर आना चाहिए। ऐसे ही है। अब हम दूसरी लॉजिक लगा रहे हैं, दूसरा कॉम्बिनेशन कि एक्स और वाई का सम जो है वो ए और बी दोनों में आना चाहिए। मतलब वाई जो है वो दोनों के अंदर होना चाहिए। तो एक्स को मैंने ले लिया 5 लेंथ का और वाई को मैंने ले लिया 3 लेंथ का। तो देखिए एक्स हो गया, ये वाई हो गया और ये जेड हो गया। सही है ये बात? और जेड कितना बच गया? क्या ये कॉम्बिनेशन सही बनाया मैंने अकॉर्डिंग टू द कंडीशन? तो अगर मैं इसको कम करूं तो ये हो गया एक्स वाई वाई जेड। तो एक्स आ गया 5 दफा, वाई में क्या है ए डबल बी, तो ए डबल बी, फिर ए डबल बी, और जेड में क्या है 4 दफा बी। तो बताए क्या ये ओरिजिनल लैंग्वेज से बिलोंग करता है? ये भी रिजेक्ट हो गया। तो देखिए एक कॉम्बिनेशन मैंने बनाया जिसमें सिर्फ आप पहले पार्ट में आ रहे थे, एक कॉम्बिनेशन बनाया जिसमें आप दोनों पार्ट में आ रहे हैं। अब तीसरा कॉम्बिनेशन क्या बनाऊंगा कि वाई जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर होना चाहिए? बी के अंदर। तो ये देखें, तीनों तरह से मैं इसको फेल करवाऊंगा। वाई की लेंथ 2 ले लूंगा, लेकिन मैं जो फोकस कर रहा हूं किस पे कर रहा हूं? एक्स को मैंने कर लिया 6, वाई को मैंने कर लिया 2 और जेड को मैंने कर लिया दोबारा से 4। मेरा फोकस किया है कि मैं अब वाई को सिर्फ बी में रखूंगा। पहले वाई को ए में रखा, फिर दोनों में रखा और अब मैं बी में रख रहा हूं। समझ में आ गई ये बात? ये बात समझ में आई? इस तरह से तीनों कॉम्बिनेशन बनाने होते हैं कि आप पहले पार्ट में भी रहे, दूसरे पार्ट में भी रहे रखें वाई को और तीसरे पार्ट में भी रखें। तीनों तरह से फेल करोगे तो कंफर्म है। अगर किसी एक तरह से पास भी हो गया ना ये, तो बाकी 2 तरह से फेल होगा अगर ये नॉन रेगुलर है तो। अगर किसी एक तरह से ये पास हो गया तो बाकी तरह से ही फेल होगा अगर ये नॉन रेगुलर है। मैं आपको समझाता हूं कि मैं क्या बात कर रहा हूं। तो देखें एक्स वाई वाई जेड, तो ये एक्स हो गया ए, वाई हो गया बी 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 और ये हो गया बी 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 बी। तो ये भी नॉन रेगुलर लैंग्वेज है, मतलब ये टेस्ट भी इसने फेल कर लिया। तो बड़ा आसान सी बात कर रहा हूं मैं कि ये बड़ा आसान सा एल्गोरिथम है, इसमें कोई लंबी चौड़ी डिस्कशन नहीं है, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है कि हमें कंफ्यूजन हो। तो बताएं यहां तक समझ में आ गया? बताएं किस तरह से पास हो सकता है, बता दें तो हम वो कर लेंगे, कोई मसला नहीं। अगर पास हो भी जाएगा ना, एक्स को 5 लें वाई को 2 लें तब भी फेल है।
पहले मैं वकास की बात का जवाब दे रहा हूं। पंपिंग जो ओरिजिनल लैंग्वेज से कंपेयर कर रहे हैं कि या ओरिजिनल लैंग्वेज से बिलोंग करता है नहीं करता, पहले वकास की बात का जवाब दे रहा हूं। पहले वकास की बात का जवाब दे रहा हूं, फिर कश्यप आपकी बात का जवाब देता हूं। दोबारा पूछ लीजिएगा सवाल। ये देखिए भाई, एक्स ले लिया 5, वाई ले लिया 2 और जेड ले लिया 5। तो एक्स हो गया ए, वाई हो गया ए बी और फिर ए बी। पैटर्न खराब हो गया, सही है वकास? हाँ कश्यप मुझे बताइए कि क्या बनाऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा सवाल। वकास ये बात समझ में आ गई? ए बी आ गया ना बीच में, तो ए के बाद बी, सही। मुझे मुझे कश्यप आप अपनी कॉम्बिनेशन बना के बताइए, मुझे आपका ना लिखा हुआ चीज समझ में नहीं आ रही। वाई को ए और बी दोनों में लें और वाई की लेंथ 2 लें, बता दें क्या कॉम्बिनेशन बनाना है वो बता दें। वही तो लिया अभी, ठीक है ना, समझ में आ गई ये बात? चले आप एक काम कीजिए, आप लोग लैंग्वेज इज पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम लैंग्वेज पता है आप लोगों को क्या होती है? पैलिंड्रोम लैंग्वेज बेटा वो लैंग्वेज होती है, जो पैलिंड्रोम स्ट्रिंग वो होता है जिसको स्टार्ट से पढ़े या लास्ट से पढ़े वो सेम आंसर आता है। जैसे मैडम, मैडम मैडम को चाहे स्टार्ट से पढ़े या लास्ट से पढ़े मैडम ही रहेगा। मॉम हो गया, अब्बा हो गया, ठीक है। 1 2 3 2 1 हो गया, 1 2 3 2 1। स्ट्रिंग भी पैलिंड्रोम हो सकता है। 1 2 3 2 1 स्टार्ट से पढ़े या लास्ट से पढ़े। ए डबल बी है, ए बी बी ए स्टार्ट से पढ़े या लास्ट से पढ़े वो पैलिंड्रोम होता है। समझ में आ गई ये बात? और ये ई आता है आखिर में लगाया है, समझ में आ गई ये बात? देखें, ए बी ए पैलिंड्रोम, बी ए पैलिंड्रोम, ए डबल बी ए पैलिंड्रोम। मतलब अगर मैं आसान अल्फाज में बोलूं WWR, ठीक है, ये पैलिंड्रोम होता है। क्लियर हो गई ये बात? जी सर समझ में आ रही है बात? तो हमें तो पता है कि ये नॉन रेगुलर है क्योंकि ये वाली बात आ गई ना, लेकिन हम इसको पंपिंग लेवल से प्रूव करेंगे। तो शाबाश आप लोग, जरा सब लोग 5 मिनट है आप सबके पास। आप सब लोग अपनी मर्जी का ऑटोमेटा सपोज कीजिए कि उसकी लेंथ इतनी है, फिर एक स्ट्रिंग लीजिए। एन की वैल्यू कम से कम 8 लेनी चाहिए, मतलब मेरे हिसाब से फिलहाल। अब आप एन की वैल्यू 8 ही, बाकी के स्टेप खुद करें। शाबाश। 3 से 4 मिनट बाद आप मुझे बताइए कि आपका टेस्ट पास हो रहा है या फेल हो रहा है। शाबाश। और जब कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो कॉम्बिनेशन ऐसे बनाइएगा कि WWR है ना, मतलब रेफरेंस करें ये है, ये पैलिंड्रोम है। तो पहले X और पहले Y आना चाहिए इसके अंदर, फिर Y आना चाहिए दोनों के अंदर, और फिर Y आना चाहिए इसके अंदर। समझ गए ये बात? तो तीनों कॉम्बिनेशन बना के आपने मुझे प्रूव करना है। ये स्ट्रिंग ना ले, कोई और स्ट्रिंग है। WWR का मतलब है कि पहले जो चीज आएगी वही रिपीट होगी ना, तो पहले Y इसके अंदर ले, फिर Y दोनों के अंदर ले, और फिर Y इसके अंदर ले। समझ गए ये बात? क्या ये बात समझ गए सब लोग? शाबाश, चले कीजिए, शाबाश कीजिए। 2 से 3 मिनट में हो जाएगा ये। हो सकता है किसी एक कॉम्बिनेशन पे ये पास भी हो जाए, लेकिन आपने तीनों कॉम्बिनेशन पे चेक करना है। जो भी कंपैरिजन वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें आपने कॉम्बिनेशन ऐसे बनाने होते हैं कि पहले पार्ट में भी आए वाई,
दूसरे पार्ट में भी आया और दोनों पार्ट में भी आया हुआ है। एक में पास हो रहा है, सब में पास हो रहा है आसिर? सिर्फ एक में पास हो रहा है, सब में पास होना चाहिए ना। अगर किसी एक में भी फेल हो गया, एक्स को कम नहीं करेंगे, वाई को भी कम करेंगे। देखिए पंप का मतलब क्या है, बेसिकली एक पैटर्न है जो रिपीट हो रहा है, तो जब भी लैंग्वेज बनती है रेगुलर। हाँ तो बेटा मुझे वो स्ट्रिंग बता दें आपने कौन सा लिया है, वो स्ट्रिंग बता दें फटाफट कौन सा लिया है, और कॉम्बिनेशन बता दें आपने कौन से लिए। अब देखिए हम, अगर हमारी जिंदगी का मकसद ये हो ना कि हम इसको पास ही करवाना है, तो हम यही करेंगे। मैंने बोला था 8 है तो कम से कम 8 से बड़ा स्ट्रिंग ले लेते। चलो खैर तुमने 8 लिया है। अच्छा एक्स को आपने ले लिया 3 लेंथ, वाई को आपने ले लिया 2 लेंथ, और जेड को ले लिया आपने 3 लेंथ। तो ए बी 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 सही है, और बी डबल ए, ये पास हो गया। वैसे ही ये पास हो गया। अब हम दूसरा कॉम्बिनेशन लेंगे। अभी आपने क्या किया है, आपने, अगर मैं इसको पार्ट बनाऊं तो ये डब्ल्यू है और ये डब्ल्यू आर है। तो अभी आपने जो बी सपोज किया वो दोनों में किया है, ऐसे ही है। मतलब वाई जो सपोज किया वो दोनों में किया, ऐसे ही ना। अभी जो आपने वाई सपोज किया वो दोनों में किया, सही कह रहा हूं गलत? इधर से भी लिया वाई में और इधर से भी लिया वाई में, ऐसा ही है आसिर। अब मैं दूसरा कॉम्बिनेशन बनाऊंगा, और अब मैं वाई को लूंगा, एक्स को मैं लूंगा 4 लेंथ, और वाई को मैं लूंगा टोटल 2 लेंथ, और जेड को मैं लूंगा 2 लेंथ। अब कम करते हैं, तो ए बी 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 ए, अभी भी ये पास हो रहा है, ऐसा ही है। ठीक है, अब मैं तीसरा लूंगा। तीसरा कॉम्बिनेशन क्या करेंगे, तीसरा कॉम्बिनेशन हम ये करेंगे कि एक्स को ले लेते हैं ए, अभी भी पास हो जाएगा। तो ये हर तरह से पास हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब हम ये कहेंगे कि इट मे और मे नॉट बी रेगुलर। क्लियर हो गई बात? अगर ये पास हो भी गया है, तब भी मैंने आपको शुरू में बताया था कि नेगेटिविटी पे तो हम डिसीजन ले लेंगे, लेकिन अगर टेस्ट पास कर जाएगा तो भी हम डिसीजन नहीं ले सकते। क्लियर हो गई बात? और देखें एक चीज और भी होती है, हम सिर्फ अगर वैसे एग्जाम की बात करें तो एग्जाम में हम एक आधी स्ट्रिंग पे सपोज करते हैं, लेकिन हम जब इसको एक डिसीजन की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं तो हम डिफरेंट स्ट्रिंग्स पे इसको ट्राई करते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं वसीम, बिल्कुल कर सकते हैं। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, देखिए अगर आपकी जस्टिफिकेशन सही होगी
किसी भी स्ट्रीम पे, तो मार्क्स की बात कर ले तो वो तो मिलेंगे, मार्क्स की बात कर ले वो तो मिलेंगे ही। मैं आपको दूसरा स्ट्रिंग लूंगा, हमें पास या फेल नहीं करना, हमें कॉन्सेप्ट समझना है। आपके पास सवाल ही आएगा वेदर और नॉट, तो कभी भी हम किसी एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल पे नहीं बैठ रहे। मैंने आपको सबसे आखिर में एग्जाम्पल करवाई है, पहले करवाता तो आप सब कंफ्यूज हो जाते। मैंने आपको 2 एग्जाम्पल वो करवाई जिस पे टेस्ट फेल हो रहा था। अभी भी मैं स्ट्रिंग चेंज करूं तो ये फेल हो जाएगा, ठीक है। आपने जानबूझ के ऐसा स्ट्रिंग लिया जिसपे पास हो रहा है, अब मैं इसको अगर ये कर दूं तो ये फेल हो जाएगा। ये ले लें, इस पे फेल कर लिया, ठीक है, इस पे फेल हो सकता है। तो आप इसमें डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाए, इसमें फेल हो जाएगा। ये सब पे नहीं करवाएंगे, किसी एक पे तो फेल होगा, किसी एक में तो फेल होगा, या सब पे पास हो जाएगा ये, बस खत्म हो गई बात। तो बात बात कॉन्सेप्ट वहीं आ जाता ना। कॉन्सेप्ट ये है हमारा कि हमें ये चीज समझ में आ गई या नहीं आ गई। बिल्कुल कहा, मेरे पास ये स्लाइड में हुआ है, मैं अगर ये करूं ए एक्स, ये कर दूं वाई और ये कर दूं जेड, तो ये फेल हो गया। इसी तरीके से डिफरेंट कॉम्बिनेशन पे हो जाएगा। खैर बात वो नहीं है, बात ये है कि क्या हमें ये चीज समझ में आ गई है, और कोई सवाल है तो बता दीजिए। आखिर में जो रिमार्क्स है, रिमार्क्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। रिमार्क्स क्या है कि आपने आखिर में बताना है कि टेस्ट फेल हुआ है तो ये डिसाइड कर रहा हूं मैं, टेस्ट पास हुआ है तो मैं ये डिसाइड कर रहा हूं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कोई सवाल है यहां तक? कोई भी सवाल हो तो पूछ लीजिए। जी, फेल कर रहे हैं तो नॉन रेगुलर, लेकिन तीनों तरीके से आपने अटेम्प्ट करके जरूर दिखाना है। पास हो गया तो आप क्वेश्चन मार्क लिखेंगे कि मे और मे नॉट बी रेगुलर। मैंने बेटा स्लाइड में शुरू में यही बताया कि ये नेगेटिविटी टेस्ट है, अगर पास कर लिया तो डिसाइड नहीं करें, लेकिन अगर पास नहीं किया तो डिसाइड कर लें। ये एल्गोरिथम ही ऐसा है, ठीक है। मीटिंग एंड हो रही है, आप लोग 2-3 मिनट में दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं। बिल्कुल फेल हो रहा है तो नॉन रेगुलर कह दें, बेफिक्र होकर कह दें, क्योंकि यही लिखा है एल्गोरिथम में। लेकिन अगर फेल नहीं हो रहा तो आगे बढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिथम दिस इज नॉन रेगुलर, अगर फेल हो गया। मीटिंग दोबारा ज्वाइन कर लीजिए 2-3 मिनट में। सुभान अल्लाह।